जय हिंद दोस्तों। साथियों, करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। साथियों, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज का हमारा पहला स्लाइड है, भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला में शुरू किया गया। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे भारत और वियतनाम इन दो देशों के बीच की सेनाओं का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस शहर में शुरू हुआ? तो वो अंबाला में शुरू हुआ। कौन से शहर में साथियों? अंबाला में। और अब हम बात करते हैं इस सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया। तो साथियों, इस सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है विनबैक्स 2024। क्या नाम दिया गया है? विनबैक्स 2024। और साथियों, यह अंबाला शहर भारत के किस राज्य में है? तो यह अंबाला शहर भारत के हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है साथियों? हरियाणा राज्य में। जी हाँ, याद रखेंगे, हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में भारत और वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 के नाम से किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और हमारा आज का अगला स्लाइड है, एशिया की टॉप रिसर्चर चुनी गई हिसार की प्रोफेसर बेटी डॉक्टर दीक्षा आर्या। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में ही आयोजित किया गया था। दोस्तों, नाम क्या है इनका? डॉक्टर दीक्षा आर्या। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर दीक्षा आर्या। साथियों, इस कार्यक्रम का आयोजन सिंगापुर में हुआ था, याद रखेंगे। और जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर दीक्षा आर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों, आज का अगला स्लाइड है मारिया विक्टोरिया जुआन। नाम क्या है साथियों? मारिया विक्टोरिया जुआन। इन्होंने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का पुरस्कार जीता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मारिया विक्टोरिया जुआन। अब ये मारिया विक्टोरिया जुआन कहाँ से संबंध रखती है? तो साथियों, इनका संबंध फिलीपींस से है। कहाँ से है? इनका संबंध फिलीपींस से है। याद रखेंगे दोस्तों, इनका संबंध कहाँ से है? फिलीपींस से है। जी हाँ, और ये जो पुरस्कार है साथियों, ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार मारिया विक्टोरिया जुआन को प्रदान किया गया है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और हमारा आज का अगला स्लाइड कहता है महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के ऐसे पूर्व में भी मुख्यमंत्री के पद का दायित्व संभाल चुके हैं। नाम क्या है इनका? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के ये तीसरी बार पुनः मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। साथियों, ये किनका स्थान ले रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्थान ले रहे हैं। किसका स्थान ले रहे हैं? एकनाथ शिंदे का। पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो देवेंद्र फडणवीस अर्थात भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव में जीतने का काम किया है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। साथियों, आज का अगला स्लाइड है, अमेजन ने फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी नोवा की घोषणा की है। जी हाँ, नोवा। अब ये क्या है? ये फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी है, ठीक है ना। अब इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर जरूर याद रखिएगा, अमेजन। आपसे सवाल पूछा जा सकता है हाल ही में किस कंपनी के द्वारा या फिर हाल ही में किस कंपनी के द्वारा फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी नोवा की शुरुआत की गई है? तो साथियों, इसका राइट आंसर अमेजन। आप जरूर याद रखिएगा, अमेजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अब क्विज के रूप में आ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न कहता है रूट्स आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने दोहरा खिताब जीता है? जी हाँ, रूट्स आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने दोहरा खिताब जीता है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीत अरोड़ा। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, रीत अरोड़ा। याद रखेंगे, क्या है? रीत अरोड़ा। साथियों, अब रीत अरोड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, रीत अरोड़ा का जो संबंध है वो तीरंदाजी से है। किस चीज से? तीरंदाजी से है। किस चीज से है दोस्तों? तीरंदाजी से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है
भारत और वियतनाम की सेनाओं के द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? साथियों, इस प्रश्न की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अंबाला, दूसरा ऑप्शन है करनाल, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सिरसा दिया गया है। तो साथियों, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यदि आपने सही उत्तर दिया मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर और हमारा आज का अगला स्लाइड कहता है कौन हरियाणवी सिंगापुर में एशिया की टॉप रिसर्चर चुनी गई है? तो अब हरियाणा की कौन सी ऐसी महिला है या कौन सी ऐसी युवती है जिन्हें कि एशिया की टॉप रिसर्चर के रूप में चुना गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का भी जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं और इसका उत्तर आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दीक्षा आर्या। क्या है इसका सही आंसर? डॉक्टर दीक्षा आर्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रपति यू सुंक योल ने मार्शल लॉ की घोषणा की जिसे बाद में संसद और कैबिनेट द्वारा पलट दिया गया? जी हाँ, ऐसा कौन सा देश है जहां पे कि वहां की राष्ट्रपति के द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा की गई लेकिन बाद में वहां की संसद और कैबिनेट के द्वारा उसे पलट दिया गया, उसे अस्वीकार कर दिया गया? साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। क्या होगा साथियों? दक्षिण कोरिया जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब साथियों, दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है साथियों? सियोल। क्या नाम है? दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? आधिकारिक मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है दोस्तों इसका नाम है वॉन। क्या नाम है? वॉन। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है साथियों? वॉन है और यहाँ की राजधानी क्या है? तो सियोल है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है ई फुटबॉल की विशेषता वाले फीफा ई विश्व कप 2024 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? जी हाँ, प्रश्न क्या है? ई फुटबॉल की विशेषता वाले फीफा ई वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है रियाद एंड ऑप्शन डी क्या है? सियोल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियाद। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, रियाद। याद रखेंगे, रियाद शहर में ई फुटबॉल की विशेषता वाले फीफा ई विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ है। अब ये रियाद कहाँ है दोस्तों? तो ये रियाद जो है ये सऊदी अरब की कैपिटल है। कहाँ की? ये सऊदी अरबिया की कैपिटल है, सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है ना, याद रखेंगे, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2024 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, 2024 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी है और इनके द्वारा कलकत्ता में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 30वां, यानी कि ये जो था 30वां संस्करण है दोस्तों, 30वां संस्करण। ठीक है, आंसर जरूर याद रखेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों, क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 5 दिसंबर। जी हाँ, 5 दिसंबर इसका क्या है? सही आंसर है। दोस्तों, सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं में जितने भी लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तारीख कौन सी है? तो तारीख 5 दिसंबर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो काफ़ी पसंद आया होगा। आप सभी से मेरा आग्रह है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में दिया करें और जितने ही प्रश्न आपको बताए जाते हैं साथियों, आप उन सबको जरूर याद कर लिया करें। आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।